क्या कोई 23 साल का युवक सचमुच एक साम्राज्य की नींव हिला सकता है? क्या एक ऐसा इंसान जिसके हाथ में न सेना थी, न कोई राजसत्ता, न अपार धन, केवल अपने विचारों की ताकत और देश के लिए मर मिटने का संकल्प, करोड़ों लोगों के दिलों में आजादी की ऐसी आग जगा सकता था जो आखिरकार ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दी? 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। राजनीतिक अधिकार सीमित थे, आर्थिक शोषण चरम पर था और स्वतंत्रता की हर आवाज को कठोर दमन का सामना करना पड़ता था। ऐसे समय में 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में एक ऐसे परिवार में भगत सिंह का जन्म हुआ। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अभी जैसा आपने एक क्लिप देखी शुरू में, आपने देखा किस तरह से वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, 2D डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, वो लॉन्ग वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा किस तरह से इस तरह की एक लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनाया जा सकता है एआई से, किस तरह से हम डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। आज की ये वीडियो दोस्तों बहुत ही खास है क्योंकि ये एक डिटेल्ड वीडियो है जहां पर मैं आपको 11 स्टेप्स में बताऊंगा किस तरह से हम कंटेंट के लिए आइडिया लेकर आएंगे और किस तरह से फिर फाइनली हम उसको अपलोड करेंगे। उसके बीच में 10 स्टेप हैं, एक एक स्टेप पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगी। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अपनी ज़िंदगी में कंटेंट क्रिएशन में शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते हैं, जो लोग धीरे धीरे चीज़ों को सीखना चाहते हैं। आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आपको लगता है कि मैं 10 मिनट में कुछ ऐसा बताऊं जिससे जादू हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, आज की वीडियो आपके लिए नहीं है, आप जा सकते हैं। अगर आप मुझे अगले 20-25 मिनट देते हैं तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में चीज़ें बता पाऊंगा जो मैं खुद कर रहा हूँ। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, बस आपको चीज़ें बता रहा हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे मेरे साथी हैं जो एआई कंटेंट के बारे में आपको बता रहे हैं, सभी के कंटेंट बहुत ही शानदार है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एआई कंटेंट क्रिएशन में मैं तब से हूँ जब से एआई आया है। अब हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एआई से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और अपनी ज़िंदगी में हम बेहतर क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बात करता हूँ। अपनी ज़िंदगी के बेहतरी के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये डिटेल वीडियो है, तो धीरे धीरे हम समझते हैं कि इस पूरी वीडियो में क्या रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे, और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये मेड फॉर किड्स वीडियो नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री है जिस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और हम खुद भी 2D डॉक्यूमेंट्री में भी हैं। 2D डॉक्यूमेंट्री पे मुझे खुद को ये अनुभव है किस तरह से व्यूज़ वहाँ पर आ रहे हैं। और दोस्तों, इस चैनल के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूज़ है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी है, तो यहाँ पर बहुत डिटेल में देख सकते हैं आप। और ये सारी जितनी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ये जितना भी कंटेंट है ये 100% एआई कंटेंट है, लेकिन यहाँ पर हमने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप एआई पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप ह्यूमन टच वहाँ पर ज़रूर लेकर जाएं। इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो ये तो हुआ कि हम क्योंकि ये चीज़ें कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे मैं आइडिया लेकर आऊँ कंटेंट के लिए जो वायरल हो। ऐसा टॉपिक मुझे चुनना है। जब मैंने चैनल क्रिएट किया तो अगर मुझे वो चैनल क्रिएट करके ग्रो करने में उसको 5 साल लग रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा समय है। मुझे लगता है कि एक बेहतरीन टाइम फ्रेम है 3 से 4 महीने का। 3 महीने में हम अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। 3 महीने में हम अपने चैनल पे बहुत शानदार व्यूज ला सकते हैं अगर हम इस चीज़ को समझें कि किस तरह से हमें टॉपिक डिसाइड करना होता है। दोस्तों, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक सिलेक्शन, उसके बाद हम लोग आएंगे स्टोरी जनरेट कैसे करनी है, फिर आएंगे हम वॉइस ओवर पे कैसे करना है, फिर कैरेक्टर हम लोग कंसिस्टेंट रहे उसके लिए हमें क्या करना है, सिनेमैटिक सीन्स कैसे क्रिएट करने हैं, उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे सीन बाय सीन हम इमेजेस क्रिएट करेंगे, फिर बल्क में कैसे हम एक साथ सारी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं उसको देखेंगे, फिर इमेज टू वीडियो पर आएंगे, उसके बाद हम प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, थंबनेल डिज़ाइन करेंगे, टाइटल मेटा डाटा को सीखेंगे, फिर हम लोग अपनी वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो ये आज की इस वीडियो की जर्नी होगी। मेरे साथ अगले 20 मिनट अगर आप बने तो मैं आपके वक्त की कद्र करता हूँ, आपके वक्त की इज्जत करता हूँ, ज़ाया नहीं जाने दूंगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टेप 1, यानी कि वायरल आइडिया हम लोग कहाँ से लेकर आए। तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा एक मास्टर प्रॉम्प्ट। इस मास्टर प्रॉम्प्ट में दोस्तों हमें सिर्फ अपना टाइटल देना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, भगत सिंह ने भारत की आज़ादी में क्या भूमिका निभाई। ये ऑलरेडी हमारी टीम ने कंटेंट क्रिएट किया है इसलिए मैंने ये टाइटल रखा। तो यहाँ पर जैसे ही आप इनपुट करेंगे मास्टर प्रॉम्प्ट में, हमारे पास स्टोरी होगी, हमारे पास 2000 से 2300 शब्दों की एक कहानी होगी।
जिससे हम 8 मिनट से ज़्यादा की एक लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं जो बहुत ही सिनेमैटिक होगी, 2D एनिमेशन होगा उसमें और प्रॉपर सारी चीज़ें होंगी जो यूट्यूब की गाइडलाइंस के साथ होंगी। ये आप देख सकते हैं, ये मास्टर प्रॉम्प्ट, चाहे आप इससे हिस्ट्री की वीडियो बनाएं, बायोग्राफी बनाएं, फ्रीडम मूवमेंट बनाएं, वॉर पे बनाएं, मिस्ट्री पे बनाएं, क्राइम पे बनाएं, माइथोलॉजी हो गया, साइंस सोशल हो गया, फिक्शन, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री हो गया, हॉरर हो गया, सर्वाइवल हो गया, ये सारे निशेस को ये हमारा एक मास्टर प्रॉम्प्ट कवर करेगा। और ध्यान रखिए, ये वीडियो AI पर आपकी आखिरी वीडियो होनी चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इस पूरी वीडियो में। एक रिक्वेस्ट, पूरी वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है तो इस वीडियो में भी वक्त लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम पहले स्टेप की बात करें कि वायरल आइडिया हम लोग कहाँ से लेकर आए, दोस्तों अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए हमें ये समझना होता है कि YouTube का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। आपने एक चैनल बनाया, आप चाहते हैं कि आपकी इनिशियल वीडियोस पे व्यूज आए, कैसे आएगा? YouTube का एल्गोरिदम पहले आपको समझता है कि आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। हम जितने जल्दी कम वक्त में YouTube को बता पाएं कि देखिए मैं इस बारे में कंटेंट बना रहा हूं, उतने जल्दी हमारी वीडियोस रिकमेंडेशन में जाएगी, सजेशन में जाएगी और हमारे पास व्यूज आएंगे अच्छे खासे। तो जब भी हम शुरू करते हैं या अभी आप अगर चैनल मोनेटाइज भी है, अगर आप चाहते हैं जल्दी हमारे पास व्यूज आए तो हमें ऐसे टॉपिक चुनने होते हैं जो ट्रेंडिंग में हो, जिस पर इन दिनों ज़्यादा वीडियोस बनाए। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो आपको ऐसा टॉपिक चुनना है जिस पे बहुत सारे क्रिएटर वीडियो बनाने वाले हैं। अगर मैं अभी एग्जांपल के लिए आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए अगले एक हफ्ते सारे क्रिएटर्स किस बारे में कोई ऐसा टॉपिक बताइए जिस पे सब वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे, वो टॉपिक होगा इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त पर कोई कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बोलेगा, कोई उस पर आज़ादी की कहानी बताएगा, कोई ऑफर लेकर आएगा कि 15 अगस्त का कोई ऑफर है। तो ये जो कीवर्ड है इंडिपेंडेंस डे और 15 अगस्त, ये रैंक करेगा यूट्यूब पर। तो अगर हम इस कीवर्ड के साथ अपनी कहानी को एसोसिएट करें, एक ऐसी कहानी बनाएं जो आज़ादी पर हो, जो इंडिपेंडेंस डे पर हो, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारे पास बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। दोस्तों हमारी टीम तो इसी तरह काम करती है और हम ट्रेंडिंग पे ही काम करते हैं। जब भी कोई ट्रेंड आता है तो हम वहाँ पर कूद जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको बताया किस तरह से हमें टॉपिक चुनना है। हमें वही टॉपिक चुनना है जिस पर आने वाले एक हफ्ते में 10 दिन में लोग ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। जो हैशटैग ज़्यादा लगने वाला है वो है इंडिपेंडेंस डे। तो इस वीडियो के लिए मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं आज़ादी की कहानी पर, चाहे शहीद आज़म भगत सिंह पर या महात्मा गांधी पर या चंद्रशेखर आज़ाद पर एक कहानी बनाऊंगा जो उनकी कहानी बयां करेगी। चाहे मैं आज़ादी की कहानी बनाऊं या उनकी जीवनी बनाऊं या हिस्ट्री पर बनाऊं जैसा मैंने आपको वहाँ बताया, या मैं ये बना दूं कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा था। तो टॉपिक मेरा एक ही रहेगा, इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी की कहानी। नंबर 1 हमारा हो गया, हमें वायरल स्टोरी कैसे सेलेक्ट करनी है। अब हम प्रैक्टिकल स्टेप पे आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम अपने मास्टर प्रॉम्प्ट को यूज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं। जो जल्दी से चीज़ों को सीखने वाले लोग थे वो अब तक जा चुके हैं। अब आप अगर मुझे देख रहे हैं तो अब मैं आपको शानदार चीज़ें बताता हूँ। चलिए स्टेप 2 पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक ऐसे मास्टर प्रॉम्प्ट से जो आपको वो सारी चीज़ें देगा जो हमारे बेहतरीन कंटेंट के लिए ज़रूरी है, अहम है। तो दोस्तों ये है हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट। कैसे मिलेगा? बिल्कुल उसी तरह आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जाएंगे, डेट के साथ सारे प्रॉम्प्ट जो इस वीडियो में होंगे वो आपको मिल जाएंगे। पर अभी आप पूरी वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद सोर्स की तरफ आप जाइएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। अगर वीडियो खराब लगे, आपको लगे कि ये प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, तो प्रॉम्प्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पूरी वीडियो देखिए। अगर लगता है कि मैंने अच्छी चीज़ बताई है तो जाइएगा, प्रॉम्प्ट आपको वहाँ पर मिलेगा। ये है हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट स्टोरी के लिए, कहानी के लिए। मैं यहाँ पर किसी भी निश में कोई भी टॉपिक दे सकता हूँ, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि हमारी कहानी किस बारे में। राइट द डॉक्यूमेंट्री टाइटल हियर, आपको यहाँ पर टाइटल डालना है। मैं यहाँ पर टाइटल डाल लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। भगत सिंह ने भारत की आज़ादी में क्या भूमिका निभाई, या फिर आप देखेंगे महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी कैसे दिलाई, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की आखिरी लड़ाई। तो इस तरह से आप यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं। मैं चुन लेता हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। आप लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे इनपुट देना है, सिर्फ इतना ही आपका काम है। इसके बाद हम चैट जीपीटी पर चलते हैं। मैंने टाइटल दे दिया। आपको पता है मैंने ये टाइटल क्यों दिया? क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस डे को हम टारगेट करके और एक स्टोरी बना रहे हैं
ताकि YouTube हमारी वीडियोस को रेकमेंड करे। दोस्तों, YouTube पर सफल होना बहुत ही सरल है, हम इसे कॉम्प्लिकेट करते हैं क्योंकि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, आसान रास्ते तलाशते हैं। जिंदगी हो या कंटेंट क्रिएशन, आसानी से कुछ मिलता नहीं है दोस्तों। हो सकता है समझने में ये चीज़ आपको वक्त लगे, लेकिन देर सवेर आप इस बात को ज़रूर समझेंगे। जो लोग समझ रहे हैं वो मेरी वीडियो में साथ में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें स्टोरी क्रिएट करनी है। अब दोस्तों हम लोग चैट जीपीटी पर आ गए। यहाँ पर जो हमने मास्टर प्रॉम्प्ट कॉपी किया है यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हमारे सामने एक शानदार कहानी आ जाएगी। इतनी चीज़ें बहुत ही सरल थी, बड़े आसानी से आप इसको समझ पाए हैं। यहाँ हमारे पास कहानी आ गई है। जितना आसान ये चीज़ आपको लग रही है, बिल्कुल उतनी ही आसान है। ज़रूरी होता है हम इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, प्लान तो सभी के पास होता है। सबको पता है कि मैं अगर इस तरह से करूं तो 100 करोड़ की कंपनी बना सकता हूं, मैं ये करूं तो मैं इतना बड़ा आदमी बन सकता हूं। एग्जीक्यूशन में हमेशा हर कोई फंसता है। जब एग्जीक्यूट करने की बात आती है प्लान को, तो सबके पास 0 नंबर होते हैं, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करता है। लेकिन आप क्योंकि मुझे देख रहे हैं तो आप ज़रूर करेंगे। ये हमारे पास कहानी आ गई है। दोस्तों, ये कहानी तो आ गई। दोस्तों, हम एक वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं, तो हम अपनी स्टोरी के साथ या अपनी कहानी में जो हमारे पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, उनके साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। और वो भी एक ऐसा टॉपिक हमने चुना है जो हमारे दिल के बहुत करीब है। तो इसमें जो भी कैरेक्टर हैं, शहीद आज़म भगत सिंह हो, राजगुरु, सुखदेव, सभी के कैरेक्टर्स को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ताकि पूरी वीडियो में हमारा जो कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंट रहे। एक बार हमने अगर सरदार भगत सिंह का कैरेक्टर क्रिएट किया तो पूरी वीडियो में वही कैरेक्टर रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हम आगे चलते हैं। कहानी हमारे पास आ गई। तो दोस्तों, स्टेप 1 में हमने टॉपिक डिसाइड किया वीडियो का क्या होना चाहिए ताकि हमारी वीडियो वायरल हो। सेकेंड, हमने कहानी अपनी जनरेट कर ली। अब हम लोग आते हैं वॉइस ओवर पर। वॉइस ओवर के बाद दोस्तों हम लोग कैरेक्टर अपना क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग सीन वाइज हम लोग इमेजेस क्रिएट करेंगे। यहाँ तक तो चीज़ें बहुत आसान है, वॉइस ओवर तक चीज़ें बड़ी आसान है। अब 4th स्टेप से हम लोग चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, अगर हमें वॉइस ओवर करना है दोस्तों, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए दोस्तों हमें गूगल AI स्टूडियो पर आना है। यहाँ पर आप देखेंगे गूगल AI स्टूडियो हमारे सामने आ गया। यहाँ से हम लोग अपनी कहानी के लिए वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ गूगल AI स्टूडियो पर हैं। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ अपनी पूरी कहानी को, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब आप देखेंगे रन कंट्रोल पे हम लोग क्लिक करते हैं और हमारी कहानी। क्या कोई 23 साल का युवक सचमुच एक साम्राज्य की नींव हिला सकता है? क्या एक ऐसा इंसान जिसके हाथ में न सेना थी, न कोई राजसत्ता, न अपार धन, केवल अपने विचारों की ताकत और देश के लिए मर मिटने का संकल्प। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो वॉइस ओवर है वो जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ये कंप्लीट होता है, यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन है। हमारी पूरी कहानी यहाँ से हम लोग वॉइस ओवर डाउनलोड कर लेते हैं, कहीं भी आप सेव कर लीजिए। तो ये हमारा 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारे 3 स्टेप हो गए। नंबर 1 आइडिया, उसके बाद हमने स्टोरी जनरेट की, फिर हमने वॉइस ओवर किया। अब हमारे सामने इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं जहाँ से हमें थोड़ा मन लगाकर वीडियो को देखना पड़ेगा ताकि हमारे कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहे, ताकि हमारी जो कहानी है वो बहुत ही प्रोफेशनल लगे, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो लोगों की नज़र में आए, यूट्यूब उसको रेकमेंड करे और हमारे पास अच्छे व्यूज़ आए। नंबर 4 हम लोग कंसिस्टेंट AI कैरेक्टर्स को जनरेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 प्रॉम्प्ट है हमारे पास। एक है प्रॉम्प्ट हमारी कहानी के लिए, स्टोरी क्रिएशन के लिए, दूसरा है थंबनेल के लिए, और जो तीसरा कंटेंट है वो है हमारे इन तमाम चीज़ों के लिए जो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। थंबनेल के लिए अलग प्रॉम्प्ट हो गया, कहानी जनरेट करने के लिए अलग हो गया। अब ये जो प्रॉम्प्ट है इससे हमारी पूरी वीडियो बनेगी। तीनों ही प्रॉम्प्ट आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा मेन प्रॉम्प्ट है वो हमारे सामने आ गया। एक प्रॉम्प्ट वो था जिससे हमने कहानी जनरेट की, वो अलग प्रॉम्प्ट है। अब ये दूसरा प्रॉम्प्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा है कि यहाँ पर कैरेक्टर डिजाइन करना है हमें। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमने डिसाइड किया। स्टेप 1 क्या है, कैरेक्टर हम लोग करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में आप देखेंगे हम लोग सीन को प्लान करेंगे, किस तरह से वो पूरी कहानी को सीन बाय सीन डिवाइड करेगा। स्टेप 3 में हम लोग इमेज के लिए प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद स्टेप 4 में हम लोग विजुअल्स के लिए यानी वीडियो के लिए प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे और उसको हम लोग क्रिएट करके भी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टेप 1 यहाँ पर जो हमारा स्टेप 1 है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, उसके लिए हमें ये प्रॉम्प्ट का यूज़ करना है। तो साथियों ये हमने स्टेप 1 कॉपी कर लिया है प्रॉम्प्ट को।
वापस हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी पर, जहाँ पर हमने स्टोरी क्रिएट की है। यहाँ पर हमारी स्टोरी है, इसके नीचे ही हमें अपने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट को समझना है और यूज़ करना है उसको। सबसे पहले मैंने एक प्रॉम्प्ट यूज़ किया जिससे हमारी कहानी जनरेट हुई। अब ये मेन प्रॉम्प्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी हुई हैं। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, कैरेक्टर डिज़ाइन होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से प्रोसीड करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट अपना एंटर करते हैं, आप देखेंगे हमारे सामने कैरेक्टर आ जाएगा। किसका कैरेक्टर आया, भगत सिंह का, क्योंकि हमारी कहानी में भगत सिंह है, उसके बाद सुखदेव हैं, उसके बाद शिवाराम हरी राजगुरु हैं, उसके बाद लाला लाजपत राय हैं। तो ये चारों कैरेक्टर हमारे सामने यहाँ पर आ गए। इसको जनरेट करना दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो कंसिस्टेंसी है कैरेक्टर की पूरी वीडियो में सेम रहे। जैसे भगत सिंह वीडियो शुरू हो रही है जैसे हैं, वैसे ही पूरी वीडियो में वो उसी तरह से रहे। तो ये चारों हमारे पास आ गए। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन चारों ही कैरेक्टर को जनरेट कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ कैरेक्टर जनरेट कर रहे हैं। जब हम इमेजेस पे आएंगे, जब हम विजुअल्स पे आएंगे, तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। मैं समझ सकता हूँ आपको थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत लंबी वीडियो हो रही है, बहुत कन्फ्यूज़न है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यहीं से रास्ते आसान होते हैं। जब हम चीज़ों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। इस वीडियो को एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिए। तो ये दोस्तों कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं की है और आपको बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ एक एक कैरेक्टर, यानी 4 कैरेक्टर हमारे पास, चारों ही कैरेक्टर को मैं क्रिएट करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्लो एआई पर जाऊंगा। फ्लो एआई पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं, आप देख सकते हैं। लॉगिन कर लीजिए अपने किसी भी अकाउंट से। न्यू प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। ये पेज हमारे सामने आ गया। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये ऑप्शन है हमारे पास। जैसे पीसी में आप देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से फोन में भी होगा। मोबाइल फोन में बिल्कुल अंतर नहीं है। चैट जीपीटी भी उसी तरह से काम करता है, फ्लो एआई भी उसी तरह से काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि हमें इमेज जनरेट करना है तो हम लोग रेशियो 16:9 रखते हैं। इमेजेस को हम लोग 4 कर लेते हैं ताकि हमारे पास वेरिएशंस होगा तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कौन सा कैरेक्टर हमारे लिए परफेक्ट है। भगत सिंह है तो उनकी 4 इमेजेस हमारे पास आएगी, तो कौन सा मॉडल हमें अच्छा लगेगा हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 रखते हैं। उसके बाद नैनो बनाना 2 पर ही हम रहने देते हैं, सेव करते हैं। अब चैट जीपीटी पर जो हमने अपने मॉडल हमने क्रिएट किए हैं, 4 कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर 1 में आप देखेंगे यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। फ्लो एआई पर हम लोग आए, यहाँ पे हम गए, सेव किया, यहाँ पे पेस्ट किया। कैरेक्टर 1 है हमारा तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब आप देखेंगे शहीद आजम भगत सिंह की 4 तस्वीरें हमारे पास आएंगी। उन चारों में से हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा मॉडल हमारे लिए परफेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 4 मॉडल आ गए। यहाँ पर चारों में से जो हमें बेहतरीन लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इसे ही हम अपनी पूरी वीडियो में कंसिस्टेंट रखेंगे। तो मैं ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे, बिल्कुल फ़ोन में भी वैसे ही करना है आपको। यहाँ से डाउनलोड करते हैं और हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको दोस्तों हम सेव कर लेते हैं। जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ आप इसको सेव कर लीजिए। मैं डेस्कटॉप पर कर लेता हूँ। इसी तरीके से हमें चारों कैरेक्टर्स के मॉडल को क्रिएट करना है। तो चलिए हम लोग दूसरा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 2 कैरेक्टर हमारे हो गए। तीसरा कैरेक्टर अब हम लोग इसी तरह से कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल कैरेक्टर है, इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं फ्लो एआई पर। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे चारों ही कैरेक्टर यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। कैरेक्टर है ये, यानी कि ये हमें हमारे कैरेक्टर पूरी वीडियो में कंसिस्टेंट रहे, इसलिए हमने पहले ही कैरेक्टर को डिजाइन कर लिया। तो चारों ही कैरेक्टर हमारे सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चारों ही कैरेक्टर जो हमारी वीडियो के लिए कंसिस्टेंट कैरेक्टर चाहिए वो यहाँ पर आ गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उसके बाद यहाँ पर लाला लाजपत राय। तो ये हमारी कहानी के 4 मुख्य पात्र हैं, 4 मेन कैरेक्टर हैं, चारों ही हमने क्रिएट कर लिए। अब अगले स्टेप पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 4 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हम आइडिया लेकर आए, उसके बाद हमने स्टोरी क्रिएट की, उसके बाद हमने वॉइस ओवर किया, फिर हमने कैरेक्टर्स को जनरेट किया ताकि हमारे कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहें। अब अगला जो स्टेप है वो है स्टोरी को सिनेमैटिक सीन्स में कन्वर्ट करना, यानी कि कैरेक्टर तो हमारे पास आ गए, अब जो हमारी स्टोरी लिखी हुई है हमारे पास उसके लिए सीन्स को जनरेट करना, उसके लिए भी मास्टर प्रॉम्प्ट है। स्टेप 1 हमने किया, अब हम लोग स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं स्टेप 1 हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, स्टेप 2 को अब हम लोग कॉपी करते हैं। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल आप समझते जाइए, और अगर आपको कोई डाउट आए तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आप
क्लियरली उन चीज़ों को समझ पाए। तो ये हमारा सेकंड स्टेप का प्रॉम्प्ट है, कॉपी कर लेते हैं। क्या प्रॉम्प्ट है ये आपको मैंने बताया, क्योंकि हमें सीन्स क्रिएट करना। तो स्टेप 1 में आपने देखा हमने कैरेक्टर जनरेट किए थे, स्टेप 2 में हम लोग सीन को प्लान करेंगे। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पे आपके कैरेक्टर्स है, चैट जीपीटी पर हम वापस आए, जहाँ पे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमने कैरेक्टर डिज़ाइन किया है, वहीं पे हम लोग इसे वापस पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने वहाँ पे सेकंड प्रॉम्प्ट दिया, उसने हमें सीन 1, सीन 2 इस तरीके से उसने हमें कंप्लीट सीन यहाँ पर क्रिएट करके दे दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हमारे पास ये एक बार में 10 से 11 सीन्स जनरेट करेगा, उसके बाद हम वापस इसको नेक्स्ट बोलेंगे और ये कंटिन्यू कर देगा 11-12। लगभग हमें अगर 6-7 मिनट की वीडियो बनानी है, 8 मिनट की बनानी, तो 60 से 70 सीन्स हमारे पास होने चाहिए। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अब हमारे सामने सीन्स जनरेट हो गए। अभी हमें इमेजेस क्रिएट नहीं करनी है। इमेजेस के लिए हमें अपना थर्ड प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है। यहाँ पर हमारा थर्ड प्रॉम्प्ट है इमेज प्रॉम्प्ट क्रिएशन। ये सीन्स को समझेगा और हमारी इमेज के लिए प्रॉम्प्ट तैयार करेगा। यहाँ पर हम लोग वापस जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 20 सीन हमारे पास है। यहीं पे हम लोग पेस्ट करते हैं अपना थर्ड प्रॉम्प्ट, पेस्ट करके एंटर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सामने सीन 1, सीन 2 ये सब आ गया है और अब हम लोग इससे इमेजेस अपनी क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सभी को, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सीन 1 को दिखाऊं तो मैं ये सीन 1 को कॉपी करता हूं, फ्लो एआई पर मैं जाता हूं, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो जनरेट होने लगेगी सीन के हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सीन 1 हमारे सामने आ गया और इसी तरीके से जितने भी सीन यहाँ पर हैं आप एक एक करके उन सभी को क्रिएट कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ बल्क में भी कैसे हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। पर बहरहाल यहाँ पर सीन 2 को आप कॉपी यहाँ से करेंगे, वहाँ ले जाकर पेस्ट करेंगे, इस तरीके से। आइए हम लोग इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से हम सारे जितने भी सीन हैं उनसे किस तरीके से हम फ्लो एआई को देकर और अपनी इमेजेस को जनरेट कर रहे हैं और इसको हम लोग डाउनलोड करके सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों आप अगर सारी इमेजेस को एक साथ जनरेट कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर सीन है हमारे सामने, इन सभी को 10 सीन है, तो 10 के 10 को अगर हम एक साथ जनरेट कराना चाहें तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर दोस्तों हमें एजेंट को ऑन रखना है और अपने चारों कैरेक्टर, जो भी हमारे 4 कैरेक्टर हमने शुरू में डिसाइड किए थे, जो भी इमेजेस थी, उन चारों को ही हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है, ऐड टू प्रॉम्प्ट, चारों कैरेक्टर, ताकि चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ये हमारे चारों कैरेक्टर हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लिख देना जनरेट ऑल इमेजेस एट वंस और हम लोग अपने जितने भी सीन है यहाँ पर इमेजेस के, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने इसे कॉपी कर लिया। तो अब यहाँ पर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया और एंटर कर देते हैं। अब आप देखेंगे आपकी सारी इमेजेस एक साथ बल्क में यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी, जिससे आपका समय बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग 7वें स्टेप पर हैं। हमने सीखा टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद स्टोरी कैसे बनाएं, फिर वॉइस ओवर कैसे करें, फिर कंसिस्टेंट कैरेक्टर के लिए मॉडल्स हमने तैयार किए, उसके बाद स्टोरी को सीन्स में कन्वर्ट किया, फिर सीन से हमने इमेज प्रॉम्प्ट के रूप में उसको कन्वर्ट किया सीन्स को, उसके बाद बल्क इमेज हमने जनरेट की। अब दोस्तों जो सारी इमेजेस हमारे पास आ गई हैं, अब उसे हम लोग वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा 8वां स्टेप है। उसके बाद हम लोग एडिटिंग समझेंगे, थंबनेल डिजाइन करेंगे, उसके बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन भी समझेंगे ताकि हमारी वीडियो वायरल हो। दोस्तों इससे पहले हम लोग आगे चलें, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप AI कंटेंट को सीखना चाहते हैं, बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ये प्रोग्राम है द साइलेंट AI क्रिएटर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, AI कंटेंट क्रिएशन को बिल्कुल बेसिक से एक बच्चा भी समझ सकता है उतने आसान तरीके से। AI कंटेंट क्रिएशन क्या है, किस तरह से ये ग्रो कर रहा है, बेसिक्स से लेकर बिल्कुल एडवांस तक यहाँ पर समझाता हूँ। उसके बाद एक 6 महीने का चैलेंज होता है, जहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें देता हूँ करने के लिए, आप उसको 6 महीने इंप्लीमेंट करते हैं और बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आते हैं। और यहाँ पर अल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस होती रहती हैं, रिकॉर्डेड सेशन होता है जो आपको अल्टरनेटिव डेज पे मिलता रहता है। यानी कि कई बार इसमें अपडेट्स आता है, AI को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव डेज पे आपको चीज़ें मिलती रहती है। आप आएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट 50 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, फर्स्ट 50, और आप शुरुआती 50 लोगों में से हैं, तो इस प्रोग्राम में आप 4999 की जगह सिर्फ और सिर्फ 999 में एनरोल कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको सोचना चाहिए
ये एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पर चीज़ें बताई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और आ जाइए वहाँ पर चीज़ों को और डिटेल में सीखिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ सीखना चाहते हैं तो बहुत स्वागत है, यहाँ पर तो मैं कंटेंट लाता ही रहूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों बल्क में हमारी सारी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। अब दोस्तों इमेजेस के साथ अब हमें इसको वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है कंटेंट में वो रिफ्लेक्ट होता है, वो बहुत ही प्रोफेशनल कंटेंट लोगों को दिखाई देता है। अब दोस्तों इन इमेजेस से मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो क्रिएट करूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, वापस अपने प्रॉम्प्ट पर आ जाना है। थर्ड प्रॉम्प्ट था ये हमारा। अब हम लोग फाइनल और अपने आखिरी प्रॉम्प्ट पर हैं, स्टेप 4 में। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये सिनेमैटिक इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करेगा। हमने कॉपी किया। यहाँ पर हम चलते हैं वापस चैट जीपीटी पर और जहाँ पर हमारे सीन्स हैं इमेजेस के लिए वहीं पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों यहाँ पर एक ही पेज पर हमारा सारी चीज़ें हुई हैं। यहीं पर स्टोरी जनरेट हुई, यहीं पर सीन्स जनरेट हुए, यहीं पर इमेजेस के लिए हमने सीन्स जनरेट किए और यहीं पर हम लोग वीडियो के लिए भी जनरेट कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे सीन 1 एनिमेशन प्रॉम्प्ट आ गया। तो जितनी भी इमेजेस आपने डाउनलोड की है वहाँ पर इमेज 1 जो है वो आपको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना और इसको हमें वहाँ पर सीन 1 में, जो सीन 1 यहाँ पर इमेज में जब आपने सीन 1 से जो इमेज क्रिएट कराई है उसी इमेज को हमें यहाँ पर देना है। तो दोस्तों आप देखेंगे जब हमने इमेज क्रिएट की थी तो जो सीन 1 से हमने इमेज जनरेट की थी वो ये 4 इमेजेस थी। इनमें से हमें कोई भी एक ले लेनी है। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ और हमने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारा वीडियो का प्रॉम्प्ट है वो मैं डाल देता हूँ और रेफरेंस इमेज में सीन 1 में, क्योंकि ये सीन 1 का एनिमेशन प्रॉम्प्ट है तो जो इमेज भी हमें रखनी है वो हमें सीन 1 की रखनी है। तो सीन 1 में जो इमेज थी हमारी वो आपको पता है कौन सी थी। यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने उसको ऐड टू प्रॉम्प्ट कर दिया। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, जब आप इमेज जनरेट कर रहे होंगे तो इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 इस तरीके से आप उसको रीनेम कर सकते हैं ताकि जब आप एनिमेट करें उसको तो आपको रेफरेंस इमेज ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो सीन 1 यहाँ पर था और सीन 1 से जो हमने इमेज जनरेट की थी वो हमने यहाँ पर रेफरेंस इमेज में दे दी और एंटर करते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने ये भी दिखाया कि हम किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया किस तरह से। आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं कोई भी वीडियो क्लिक करता हूँ, ये देखते हैं तो यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं, 34 लाख व्यूज़ हैं एक वीडियो से। जो सब्सक्राइबर आप देखिए 32,000 है और जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं दोस्तों, समझना चाहते हैं कंटेंट क्रिएट करना कैसे है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, ये एक स्किल है। अगर इसको आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड FIRST50 ज़रूर लगाइए, आ जाइए वहाँ पर डिटेल में सीखेंगे। तो कंटेंट पे हम वापस आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सीन 1 है वो यहाँ पर एनिमेट हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सीन 1 को देखते हैं एक बार। तो बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों इसमें साउंड इफेक्ट भी है, इसमें सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हमारे सामने यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से हम सीन 1, सीन 2, सीन 3 सारे सीन्स को एनिमेट कर लेंगे। आइए स्क्रीन पर चलते हैं और सभी सीन्स को हम लोग एनिमेट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सारे क्लिप्स तैयार हो गए। अब इसको हम लोग किसी भी एक सॉफ्टवेयर में लेकर चलते हैं। आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो कैपकट का यूज़ कर सकते हैं या कई सारे टूल्स हैं मोबाइल में भी। पीसी में यूज़ करें तो बहुत ही सिंपल फिल्मोरा है, प्रीमियर प्रो में भी आप जा सकते हैं। मैं फिल्मोरा सिंपल टू यूज़ है वहाँ पर लेकर चलता हूँ, स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनल हमारी वीडियो क्या बन के आई है। अब आप इसको देखिए। क्या कोई 23 साल का युवक सचमुच एक साम्राज्य की नींव हिला सकता है? क्या एक ऐसा इंसान जिसके हाथ में न सेना थी, न कोई राजसत्ता, न अपार धन। तो दोस्तों यहाँ पे आपने समझा किस तरीके से हमने एडिटिंग तक हम लोग पहुंच गए हैं। हमारे पास थंबनेल डिजाइन और टाइटल मेटा डेटा है। थंबनेल डिजाइन के लिए भी दोस्तों मैंने एक प्रॉम्प्ट तैयार किया है, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइटल देना है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। यहाँ पर
प्रॉम्प्ट फॉर थंबनेल पे हम लोग क्लिक करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉपिक लिखा है भगत सिंह की कहानी। बस इतना सही है, आपको कुछ नहीं करना है। टॉपिक जो भी आपका हो, भगत सिंह की कहानी हो या महात्मा गांधी की कहानी हो, जो भी आपको टाइटल देना है आप यहाँ पर लिखेंगे और इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल चैट जीपीटी पर चलेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे और हमारे सामने एक बहुत ही शानदार 2D में हमारे पास एक थंबनेल भी आ जाएगा जो बहुत ही प्रोफेशनल होगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भगत सिंह की कहानी, विचार, साहस, बलिदान और एक प्रॉपर 2D एनिमेशन में यहाँ पर आ गया। आप क्रिएटिव लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें आप और क्रिएटिव यहाँ पर कर सकते हैं चीज़ें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने थंबनेल डिजाइन भी सीखा। अब यहाँ पर फाइनल है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा डाटा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाइटल में हमेशा जब भी हम शुरू करते हैं और जिस कीवर्ड को लेकर हमने बनाई है वीडियो इंडिपेंडेंस डे को, तो शुरू में हमें उसको इंक्लूड करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये चीज़ें हमारे पास हैं, हमें टाइटल लिखना है। तो टाइटल में दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द आएगा वो आएगा इंडिपेंडेंस डे 2026। उसके बाद यहाँ पर हम अपना हिंदी में टाइटल लिख देंगे, जो भी लिखना है भगत सिंह के बारे में, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमें टाइटल को रखना है, उसके बाद इंग्लिश में हमें लिख देना है, चैट जीपीटी से आप ले लेंगे। उसके बाद हिंदी में भी लिख देना और हैशटैग लगा देने कम से कम 10 इंडिपेंडेंस डे 2026। जितना ज़्यादा आप मेटा डाटा में यूज़ करेंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारी जो वीडियो है वो रिकमेंड हो, सजेशन में जाए। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे ही स्टेप हमने कंप्लीट किए। अब दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन को और बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, ये तो सिर्फ 2D एनिमेशन में मैंने बात की, और भी रियलिस्टिक कंटेंट कैसे बनते हैं AI से, किस तरीके से हम अलग अलग निशेस में, जितने भी निशेस हैं उन सब में कैसे AI कंटेंट बनाया जाता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये एक स्किल है, आप जैसे ही एनरोल करते हैं आपको कुछ सेट ऑफ वीडियोस मिलती हैं। यहाँ पर आप वीडियोस को देखकर चीज़ों को सीखते हैं, बेसिक से एडवांस क्या है AI। उसके बाद मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि आपको ये चीज़ें करनी है, आप उस टास्क को कंप्लीट करते हैं और मेरी अल्टरनेटिव क्लासेस चलती हैं, आप उनको देखते रहते हैं कि AI में क्या अपडेट हुआ, AI में हम और कैसे कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हैं फर्स्ट 50, अगर आप शुरुआती 50 लोगों में हैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसमें 999 में एनरोल कर पाएंगे। तो आइए वहां पर और डिटेल में सीखते हैं चीज़ों को। दोस्तों अफजन एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी मैं प्लानिंग कर रहा हूं आप लोगों के लिए फ्री में ऐसे कंटेंट जो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता वहां पर आपके लिए पब्लिश करूंगा। तो अफजन एप्लीकेशन को भी, जो हमारे अपने एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियोज आपको कैसी लगती हैं या आप क्या और सीखना चाहते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपना साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।